नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका CVN न्यूज पर। आइए आपको साझा कराते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चंद्रपुर में हो रहे 67वें राष्ट्रीय विद्यालय मैदानी खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ढोल ताशे की गर्जना के बीच चंद्रपुर की वन अकादमी में आगमन हुआ। इस दौरान उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्री संजय बनसोड़े जी उपस्थित थे। चंद्रपुर में फायर शो का आयोजन। चंद्रपुर के बीसापुर स्थित क्रीड़ा संकुल में 67वें राष्ट्रीय स्कूली मैदान खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मौके पर बुधवार को देश भर से आए खिलाड़ियों के लिए म्यूजिकल फायर शो और ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। चंद्रपुर जिले में 3 नए PHC और 1 स्वास्थ्य लैब बनेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा जनजाति विकास राज्य मंत्री भारतीय पवार ने कहा कि चंद्रपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद देगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 64,000 का प्रावधान दिया है। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की इमारत का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। छात्रों में व्यक्तित्व और नैतिकता विकसित करने का प्रयास। राष्ट्रीय पुलिस मिशन के अंतर्गत गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल के तहत कक्षा 8वीं एवं 9वीं के विद्यार्थियों के लिए इंटर क्लास, आउट ऑफ क्लास और फील्ड विजिट का आयोजन हो रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को व्यक्तित्व एवं नैतिकता विकसित करने का प्रयास खाकी द्वारा प्रशिक्षण के जरिए की जा रही है। गढ़चिरौली पुलिस बल NCC की तर्ज पर 26 से 30 दिसंबर तक पुलिस मुख्यालय में छात्र पुलिस कैडेट के तहत 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 कर्मचारी सम्मानित। एकात्मक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अहेरी की ओर से मंगलवार को कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर सहायक जिलाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी वैभव वाघमारे के हाथों विभिन्न क्षेत्र में विशेष उत्कृष्ट करने वाले 17 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कर्मचारी, 2 शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक और 2 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट विद्यार्थी के रूप में उन्हें प्रमाण पत्र व पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूक रहे प्रत्येक नागरिक रोजमर्रा के जीवन में ग्राहक है और भारतीय संविधान द्वारा दिए गए बुनियादी अधिकारों के प्रति उसे जागरूक रहना होगा। यह बात जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी ने कही। राष्ट्रीय ग्राहक दिन के उपलक्ष्य में जिला नियोजन सभागृह में बुधवार को विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर उन्होंने यह विचार व्यक्त किए हैं। गौरव पुरस्कार समारोह जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग। प्रेरणा मित्र परिवार की ओर से आयोजित सालेक्सा महोत्सव में सत्कार मूर्तियों ने कहा कि विधानसभा सम्मान हमारे जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग है। इन 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन तहसील कार्यालय के मैदान पर किया गया। इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरस्वती स्कूल की 8 छात्राओं का चयन। गोंदिया सरस्वती महिला विद्यालय में ली गई छात्रवृत्ति परीक्षा में 8 छात्राओं का चयन हुआ है। परीक्षा में शहर के अलग अलग विद्यालय से 400 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। संस्था के प्रचार प्रमुख अपूर्व अग्रवाल ने बताया कि सरस्वती बाई महिला विद्यालय की छात्राओं का चयन हुआ है। शालेय विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित। सैंडी बाबा सफारी मोर सामाजिक बैग सफारी संस्था के संदीप पाटिल व मनी अय्यर ने नागजीरा टाइगर रिजर्व विभाग परियोजना परिसर के आसपास के कोसमटोंडी, थाड़ीझरी व जामभाड़ी आदिवासी गांव के पहले से 4वीं के शालेय विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए। इस उपक्रम के तहत 93 आदिवासी विद्यार्थियों ने अभियान का लाभ लिया। जिला एथलेटिक्स चयन परीक्षा 2 को। गुजरात के NIGJAM में 14 व 16 वर्ष से कम उम्र के लड़के व लड़कियों की नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए जिला चयन प्रशिक्षण 2 जनवरी की सुबह 7 बजे से गोंदिया के साकेत पब्लिक स्कूल मैदान पर आयोजित की गई है। शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई।
मंगलवार 26 दिसंबर को आनंद वन में जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाबा आमटे की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा आमटे की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। अध्यक्ष प्राचार्य प्रणीता नौकरकर तथा मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल प्रबंधन समिति के प्रेमदास हिमानी और अन्य उपस्थित रहे। साथ ही छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई। भारत व रूस संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि दुनिया में वर्तमान उथल-पुथल के बावजूद रूस के भारत और उसके लोगों के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत में अगले आम चुनाव के बाद भले कोई भी राजनीतिक समीकरण बने, लेकिन दोनों देश अपने पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखेंगे। अरुण जेटली को दी गई श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर गुरुवार को परिवार सहित उनके सुपुत्र रोहन जेटली ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। भारत 5 वर्ष में 50 खुफिया सैटेलाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि खुफिया सूचनाएं एकत्र करने के उद्देश्य से भारत अगले 5 वर्ष में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आईआईटी मुंबई की ओर से आयोजित वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी महोत्सव टेक फेस्ट में सोमनाथ ने कहा कि ऐसे सैटेलाइट का होना महत्वपूर्ण है जो बदलावों को पहचान सके, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा डाटा विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाया जा सके। गडकरी द्वारा दी गई दिल्ली में स्वर्गीय मधु पांडे की शोक सभा में भेंट। उनकी शोक सभा में गडकरी ने उनके साथ अपने अच्छे व्यवहार की चर्चा करी और साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे उनकी कविताओं ने गडकरी को काफी प्रभावित किया है। अबू धाबी के हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, स्वीकार किया न्योता। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन अगले साल 14 फरवरी को होगा। इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंची। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी और पूज्य ब्रह्मा विहारी स्वामी जी ने गुरुवार महंत स्वामी जी की ओर से पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CVN न्यूज। धन्यवाद।